इस वीडियो में हमने विपश्यना विशोधन विन्यास की पुस्तक राहुल माता का पठन किया है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य इस धम्म कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना और उनके कल्याण में सहायक होना है। 4 निमित्त महाराज शुद्धोधन को सदैव यह भय सताता रहता था कि कहीं युवराज सिद्धार्थ गृह त्यागी न हो जाए। इस हेतु महाराज ने यथासंभव राजकुमार सिद्धार्थ को गृहस्थी में रहते हुए उनके लिए अनेक आमोद प्रमोद के साधन उपलब्ध करा रखे थे। महाराज ने राजकुमार के लिए 3 ऋतुओं के लिए 3 तरह के अलग अलग महलों का निर्माण करवा रखा था। उन महलों में राजकुमार अप्सरा सदृश नर्तकियों परिचारिकाओं से घिरे रहते थे। वे नर्तकियां वाद्य यंत्रों तथा गीत संगीत से राजकुमार के मन को लुभाने का यथासंभव प्रयास करती, परंतु बोधिसत्व सिद्धार्थ सदैव ख्यालों में डूबे रहते। संबोधि प्राप्त करने की भावना उनके हृदय में बलवती होती रहती। एक समय राजकुमार सिद्धार्थ को राज उद्यान देखने की इच्छा हुई। राजकुमार ने सारथी को बुलाकर उसे राज उद्यान लेकर चलने के लिए कहा। देवताओं ने बोधिसत्व के बुद्धत्व प्राप्त करने का समय समीप जानकर उद्यान में शरीर से जर्जरित, टूटे दांत, सफ़ेद बालों, झुकी कमर, हाथ में लकड़ी का सहारा लेकर चलने वाले मनुष्य को प्रकट किया। राजकुमार ने उस वृद्ध को देखकर सारथी से पूछा, सौम्य सारथी, इस पुरुष की यह हालत ऐसी क्यों हो गई? यह पुरुष दूसरे पुरुषों जैसा क्यों नहीं दिखता है? सारथी ने उत्तर दिया, देव, यह वृद्ध पुरुष है। वृद्धावस्था के कारण इसकी ऐसी हालत हो गई है। अब यह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। राजकुमार ने पुनः सारथी से पूछा, सौम्य, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या बुढ़ापा सबके लिए अनिवार्य है? हाँ देव, एक न एक दिन सब मनुष्य जरा धर्म को प्राप्त होते हैं। जो पैदा हुआ है वह मृत्यु को प्राप्त होगा ही। राजकुमार सिद्धार्थ जन्म मरण के बारे में चिंतन मनन करने लगे। सिद्धार्थ ने सारथी को रथ वापस महल ले चलने का आदेश दिया। कुछ समय बाद पुनः राजकुमार सारथी के साथ उद्यान देखने के लिए गए। देवताओं ने पुनः एक रोगी पुरुष को राजकुमार के समक्ष प्रकट कर दिया। इस बार राजकुमार ने एक ऐसे असमर्थ पुरुष को देखा जो अपने ही मल मूत्र में लिपटा हुआ था और दूसरे व्यक्ति उसकी परिचर्या कर रहे थे। राजकुमार के जिज्ञासा को शांत करते हुए सारथी ने कहा, यह मनुष्य रोगी है। सभी एक न एक दिन रोगग्रस्त होते ही हैं। रोग इस शरीर का धर्म है। यह सुन राजकुमार ने सारथी को पुनः अपने महल लौट चलने का आदेश दिया। कुछ समय बाद राजकुमार पुनः उद्यान गए। देवताओं ने पुनः एक मृत पुरुष को सिद्धार्थ के समक्ष प्रकट किया। सारथी ने राजकुमार को बतलाया कि यह मृत पुरुष है। उसके पास विलाप कर रहे उसके सगे संबंधी हैं। सभी को एक न एक दिन मरना ही होता है। सभी को अपने माता पिता ज्ञाति परिजनों के मरण पर वियोग होता ही है। एक दिन फिर राजकुमार सारथी के साथ उद्यान में वहाँ एक मुंडित कसाय वस्त्रधारी प्रवज्जित को देखकर उसके बारे में पूछा। सारथी ने देवताओं की प्रेरणा से बोधिसत्व के समक्ष उस प्रवज्जित के गुणों का प्रकाशन किया।